नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूपी में चल रही सुमंगला योजना के बारे में, जहां पे जन्म से 20 साल तक की लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना में टोटल आपको जो धनराशि मिलेगी वो 25,000 रुपए तक होने वाली है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। तो ऐसे ही सरकारी स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही स्कीम्स का लाभ भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ जानने के लिए कैसे हम सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपए की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपी में चल रही सुमंगला योजना के बारे में। तो यहाँ पे हमें वेबसाइट पे आना है सुमंगला योजना की, देन आपको क्लिक करना है एग्री करके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके सामने होगा रिलेशन विद गर्ल्स चाइल्ड, यानी कि ये जो योजना है वो सिर्फ लड़कियों को दी जा रही है। परिवार में 2 लड़कियां होंगी उन्हें ही ये योजना मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है अपनी सेल्फ आईडी से करना है या आपको अपने मदर या फादर गार्जियंस की आईडी से करना है। तो कोशिश करिएगा अपने गार्जियंस की आईडी से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे हमने मदर को सिलेक्ट किया है कि उनके आधार कार्ड के थ्रू हमें आप रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे। देन आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ हम देखेंगे कि आवेदक का नाम, ठीक है। और ये जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है कि क्या आवेदक का पंजीकरण आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा किया जा रहा है, कि आपको यहाँ पे नो करना है कि अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आवेदक का हम यहाँ पे नाम फिल करेंगे। आवेदक का नाम फिल करेंगे। इसके साथ ही आपको बताता हूँ इस स्कीम्स को आप, इस योजना को आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आपको ये सबमिट करना है, ये सब आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप कैसे आप घर बैठे अपने लाइक जो स्कीम के तहत जो पैसे हैं अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माता जी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट किया, सावित्री सोनी। सरनेम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। नहीं है तो छोड़ देंगे, सिंगल नेम फिल कर देंगे। एंड जो नेक्स्ट होगा पिताजी का नाम, पिताजी का नाम यहाँ पे हमने फिल किया। नाम फिल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके परिवार में कितने बच्चों की संख्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपको फिल करना है 2 ही सिलेक्ट करना है, तभी आप इस स्कीम्स का बेनिफिट ले पाएंगे। यहाँ पे 2 क्लिक करेंगे। जब फाइनल सबमिट कर देंगे इस एप्लीकेशन को, उसके बाद आपके पास फाइनल आपके पास एक आपके नगर पालिका डिस्ट्रिक्ट तहसील से आपके पास कॉल आएगी वेरिफिकेशन के लिए कि आपने जो ये स्कीम अप्लाई की है आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको जो आपके परिवार में बच्चे हैं वो आपको बताने होंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर आपकी फैमिली में 1 मेंबर है तो 1 सिलेक्ट करना, 2 है तो आपको 2 सिलेक्ट करने हैं। 3 बच्चों पर ये स्कीम नहीं है। 3 बच्चों पर जब भी स्कीम मिलेगी कि उसमें एक बच्चा आपका ट्विंस हो, यानी कि 2 बच्चे आपके जुड़वा पैदा हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे लाभार्थी के परिवार में कुल बच्चों की संख्या 2 है, 1 लड़का, दोनों लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, ठीक है। तो ये तभी आपको ये स्कीम मिल पाएगी। अब यहाँ पे आवेदक का प्रकार, यानी कि जो आप यूज कर रहे हो इस स्कीम्स को, ये आप गाँव से अप्लाई कर रहे हो या फिर अपने शहर से अप्लाई कर रहे हो, यानी जहाँ कहाँ के आप निवासी हो। तो आपको सिलेक्ट करना है जिला, तहसील, इसके बाद आपका शहर कि किस शहर के निवासी हैं आप, उसके बाद आपका मोहल्ला, है ना, या कि किस मोहल्ले से आप ये अप्लाई कर रहे हैं इस स्कीम्स को। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने मोहल्ला भी यहाँ पे फिल करेंगे। साथ ही साथ इसके आवेदक का प्रकार जिला, तहसील और नगर, शहर। अब मोहल्ले की बारी है, मोहल्ला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मोहल्ला हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट होगा वो होगा पासवर्ड, की आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है कि जब भी आप इसे लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन को, आपको इसी पासवर्ड के साथ आपको इस एप्लीकेशन को लॉगिन करना है, ठीक है। तो पासवर्ड आपको इजी ही बनाना है, इतना ज़्यादा कोई लेंथी पासवर्ड नहीं बनाना ताकि आपको याद रहे। तो इजी पासवर्ड के साथ आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है यहाँ पे। अब यहाँ है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। तो ये भी ऑप्शन है आपके सामने कि जो पर्सन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, एक तो इसकी मुश्किल ये है और दूसरा उनके परिवार की आय जो है 3 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी नीड होगी। अगर इनकेस नहीं मांगते तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखा हमने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ओटीपी गया, ओटीपी सबमिट किया। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका आ चुका है, ठीक है। तो नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और बाकी कॉपी पेस्ट करने में इश्यू होगा आपको, तो आप पेन कॉपी से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया स्टिकी नोट पे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे जो हमारा ओटीपी सबमिट करने के बाद हमें रिसीव हुआ है। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मदर्स की डिटेल्स ऑटोमेटिक आई है जो हमने फिल की थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डिटेल्स हमने फिल की थी वही आई है। अब यहाँ पे क्या है, उसी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को हमने हिंदी में भी यहाँ पे लिखना है,
ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो यूपी में अधिकतर डॉक्यूमेंट जो है आपके हिंदी में ही फिल होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने इंग्लिश में फिल किया है इसे ही हम अब हिंदी में यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सावित्री सोनी किया, अब सावित्री सोनी को हम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे देखा है कि सावित्री सोनी हमने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया। ठीक है, अब सावित्री सोनी यहाँ पे फिल किया। अब नेक्स्ट जो होगा फादर नेम। अब फादर नेम में हमें जो लाभार्थी यानी कि आपके जो पेरेंट्स का नाम है वो यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे हमने पहले हिंदी में फिल किया दीपू, अब इसी नाम को हमें दीपू रस्तोगी, अब इसी नाम को हमें इंग्लिश में फिल करना है। अब यहाँ पे ये दिखाना है कि जो फादर है वो आपके अभी इस दुनिया में है या नहीं, जैसे भी है आपको यहाँ पे फिल करना है अलाइव नो मोर। तो हमने यहाँ पे लाइव अलाइव फिल किया है। फिल करने के बाद यहाँ पे है हु इज द अकाउंट होल्डर, रिलेशन ऑफ अकाउंट होल्डर विद गर्ल चाइल्ड, यानी कि जिसके लिए आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें अकाउंट नंबर आप किसका फिल करोगे, अपना खुद का करोगे आप और या फिर अपने पेरेंट्स का आप फिल करोगे। तो यहाँ पे आपको अपना हमने यहाँ पे पेरेंट्स का फिल किया है, मदर का। डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे जहाँ का भी आपका अकाउंट है। अकाउंट नंबर फिल करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल किया हमने, देन उसके बाद आपका अकाउंट नंबर फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, डिटेल्स यहाँ पे हमारी फाइनली अपलोड हो गई है। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, प्लीज अपडेट योर आधार कार्ड, फर्स्ट क्लिक हेयर टू अपडेट आधार कार्ड, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट नंबर डिलीट करेंगे सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा आधार कार्ड वेरीफाई कराने के लिए। अब यहाँ पे हमने देखा एप्लीकेंट नेम, यानी कि मदर को हमने एप्लीकेंट बनाया, उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे हम फिल करेंगे। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट करना है, लाइक डिक्लेरेशन में क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाई कराना है आधार कार्ड को। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई करवा दिया है आधार कार्ड को, और दोनों का आधार कार्ड वेरीफाई कराने के बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुल डेटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि गर्ल चाइल्ड की आपको पहले गर्ल के लिए आपको पहला ऑप्शन क्लिक करा, सेकंड के लिए सेकंड गर्ल चाइल्ड, तो हमने पहले सेकंड फर्स्ट गर्ल का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया। देन उसका भी यही प्रोसीजर है, डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा अपडेट आधार कार्ड। ठीक है, तो अपडेट आधार कार्ड पे आप फिल करेंगे। अपडेट आधार कार्ड में यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे, देन क्लिक डिक्लेरेशन, देन ओके। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो गया है, जिसके लिए हमने योजना का अप्लाई किया अनन्या नाम से। ठीक है, अब सेकंड बेनिफिशियरी में जाएंगे। सेकंड बेनिफिशियरी में हमारा जो सेकंड गर्ल है उसका भी हम इसी सेम तरीके से यहाँ पे नाम फिल करेंगे। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और इस सेकंड प्रेगनेंसी इज ट्विन यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि जुड़वा बच्चे हैं तो आपको यस करना, नहीं है तो नो करना। या अब यहाँ पे हमने दोनों के आधार कार्ड भी वेरीफाई कर देंगे। आप देख सकते हैं वो पहला जो चाइल्ड है हमारा उसकी हम स्कीम अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली स्कीम के जैसे हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लोडिंग करके आपको एक ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आपको दिखाएगा कि आप किस कैटेगरी में सिलेक्ट है, किस कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 4 से 8 साल के बीच की जो गर्ल्स है वो छठी फर्स्ट क्लास में जैसे ही आएंगे 3000 रुपये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा जो चाइल्ड है ये फर्स्ट क्लास में आ चुके हैं, तो अब 4 से 8 साल की एज की बीच की एज है, तो ये एलिजिबल है इस स्कीम को लेने के लिए। बाकी आप पूरी लिस्ट में आप देखेंगे कि आपका अगर किसी बच्चे का किसी रीजन से नहीं आ पा रहा है नाम, तो आप देखेंगे किस एज में आपके बच्चे का नाम आएगा इस स्कीम्स को लेने के लिए। ठीक है, तो निराश मत होइएगा, इस स्कीम्स को अपने पास रखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी किस स्कीम में आप एलिजिबल है। अब जैसे कि हम देखेंगे सेकंड चाइल्ड भी हमारा उसी जो सेकंड चाइल्ड है वो भी हमारा इसी एज के बीच में आ रहा है, तो वो भी फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के बाद 3000 रुपये आपके खाते में आ सकते हैं इस स्कीम को अप्लाई करके। अब यहाँ पे हमने अपडेट की सारी जानकारी, ठीक है, सारी जानकारी ओके है। स्कीम्स को अप्लाई करने के बाद आपका जो पेज ओपन होगा वो ये है, क्लिक हेयर टू बेनिफिशियरी डिटेल्स। अभी हमें क्या करना है, जो बेनिफिशियरी हमारा फर्स्ट चाइल्ड, उस फर्स्ट चाइल्ड की हमें यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है सही तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका फर्स्ट क्लास में बच्चा आ चुका है, प्रवेश लेने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा स्कूल का प्रकार, सरकारी स्कूल में, मान्यता स्कूल में, या कोई स्कूल, लाइक आपका कंबाइंड स्कूल है, तो यहाँ पे हमने मान्यता रखा है कि प्राइवेट स्कूल से हमारा जो बच्चा है स्टडी कर रहा है। ठीक है, अब विद्यालय के यहाँ पे आपको नाम सिलेक्ट करना है कि जिस विद्यालय में आपका बच्चा स्टडी कर रहा है इस टाइम पे, उस विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, कौन सी क्लास में है, कब प्रवेश लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रवेश की तिथि यहाँ पे हम फिल करेंगे। उसके बाद आपका क्या UDIS, अगर आपके पास UDIS की आईडी है उसे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ दिए, कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ प्रवेश तिथि सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप चेक बॉक्स में जाओगे, चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगेगा, बालिका का फोटो, कक्षा प्रवेश प्रमाण पत्र, अस्थायी रूप का पता, यानी कि आपका फोटो, स्कूल का प्रवेश पत्र और आधार कार्ड।
ठीक है, ये 3 चीजें आपके लिए मैंडेटरी हैं। इसे आपको यहाँ पे सबमिट करना है डेटा को सही तरीके से। केबी आप चेक कर लेना, 100 केबी से नीचे का पीडीएफ साइज आपको बना के यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल कर दिए हैं। और यहाँ पे अगेन पूछ रहा है कि आंगनबाड़ी से है खुद से फिल किया, तो हमने नो कर दिया है और सहमति करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा रिसीव हो जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, 15 से 20 दिन 1 महीने बाद आपको कॉल्स कभी भी आ सकती है। यहाँ पे देखा हमने डेटा सबमिट कर दिया है, या आपका यहाँ पे फ्रंट पेज आ गया, रिसीविंग आ गई है आपके पास। कभी भी कॉल आएगी उस कॉल को रिसीव करना है, उन्हें बताना है कि 2 बच्चे हमने अप्लाई किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको स्कीम्स में अप्लाई करना है योजना का लाभ उठाने के लिए। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.